वेलकम बैक आयत इंटेलेक्ट इनसाइट। क्या अभी आपको पता है भारत सरकार गृह मंत्रालय की तरफ से 244 जिलों में ऑपरेशन अभ्यास नाम की एक मॉक ड्रिल की जा रही है और इसका मकसद है कि इमरजेंसी प्रिपरेयर्स का टेस्ट करना। अब ये है क्या, क्या क्या होगा इस मॉक ड्रिल में? इसके साथ ही जो 7 मई यानी कल 7 मई को पूरे भारत में अचानक से लाइट बंद हो जाएगी, सिरन बज सकते हैं और इसके साथ ही एवोक्यूएशन भी किया जा सकता है। तो घबराइए मत, मैं आपको इसका पूरा सच बताती हूँ कि क्या होगा और जो पब्लिक है, पब्लिक के लिए क्या गाइडलाइंस है और क्या इससे पहले भी ऐसा कभी हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या हो रहा है 7 मई को? तो भारत सरकार गृह मंत्रालय की तरफ से 244 जिलों में ऑपरेशन अभ्यास नाम की एक मॉक ड्रिल की जा रही है, जिसका मकसद है देश की इमरजेंसी प्रिपरेशंस को टेस्ट करना। अगर हम बात करें कि क्या पहले भी ये ऐसा हुआ था मॉक ड्रिल, तो हाँ, इससे पहले 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, तो उस टाइम पे भी व्यापारियों की तैयारी की कमी के चलते क्या हुआ था, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया था। और इसके साथ ही 1971 में भी भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो उस टाइम पे भी क्या हुआ कि जो भारत है, भारत ने सटीक तैयारी और सुरक्षा रणनीति से क्या किया, जीत दर्ज की। इसके साथ ही 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, तो जिसके बाद हाई अलर्ट जोन और वॉर लाइक ड्रिल सिस्टम को नियमित किया गया था। तो ऐसे जो मॉक ड्रिल है, ये इंडिया में कई बार देखा गया है। इसके साथ ही ये इंडिया के अलावा किसी अन्य देश, जैसे कि हम बात करें कनाडा में, तो कनाडा में भी नियमित रूप से इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस वीक मनाया जाता है, जिसमें कि फायर ड्रिल्स, अर्थक्वेक ड्रिल्स और टेरर अटैक्स रिस्पॉन्स जैसी ड्रिल्स होती है। सरकार और जो स्कूल है, वो दोनों ही मिलके एवोक्यूएशन प्लान और पब्लिक अलर्ट सिस्टम के बारे में वो शिक्षित रहते हैं। तो अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में भी फीमा यानी फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी हर साल बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल करता है। जैसे कि आपका हो गया सेकआउट ड्रिल, ग्रेट सेकआउट ड्रिल यानी भूकंप, एक्टिव शूटर ड्रिल, ये स्कूल और ऑफिसों में होता है। न्यूक्लियर अटैक सिमुलेशन, ये कोल्ड वार के समय ये शुरू हुआ था। इस तरीके से जापान की अगर हम बात करें, तो जापान में भी हर साल 1 सितंबर को डिजास्टर प्रिवेंशन डे मनाया जाता है, जहाँ करोड़ों लोग अर्थक्वेक और सुनामी ड्रिल्स में भाग लेते हैं। जापान की तैयारी पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल के रूप में बना हुआ है। तो इस तरीके से हम यहाँ देखें, तो इंडिया ही नहीं बल्कि विश्व के स्तर पे भी कई सारे जो देश हैं, वो टाइम टू टाइम मॉक ड्रिल करते हैं और इंडिया में भी ऐसे पहले भी किया जा चुका है और अब फिर से एक बार ऑपरेशन अभ्यास के नाम से किया जाएगा, जो कि 7 मई से स्टार्ट है। और इससे पहले अभी पंजाब में 30 अप्रैल को भी हुआ था और अब 7 मई को क्या-क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। क्या-क्या होगा इस ड्रिल में? तो इस ड्रिल में एयर रेड सिरन बजाए जाएँगे, ब्लैकआउट किया जाएगा। ब्लैकआउट का मतलब है कि यहाँ पे हवाई हमले होने वाले हैं। तो क्योंकि हवाई हमले से बचने के लिए ड्रिल करवाई जा रही है, जिस वजह से सारी चीज़ों को ब्लैकआउट किया जाएगा। मतलब सभी चीज़ों को, जो कहीं पे भी लाइट नहीं जलेगी। अगर कोई रोड पे है तो वो अपना जो बाइक है, कार है, जो भी है व्हीकल्स चला रहे हैं, तो अपनी बाइक की या फिर कार की जो भी है, उसकी लाइट बंद करके साइड में हो जाए, ठीक है? विंडो वगैरह पे ब्लैक कर्टेन लगा दिए जाएँगे। जितने भी बड़े-बड़े शीशे की जो भी कंपनी है, सब में क्या है, ब्लैकआउट मतलब पूरा ही अंधेरा टाइप का किया जाएगा। इवैक्यूएशन ड्रिल्स, इसमें क्या है कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पे ले जाने की एक प्रोसेस होते हैं, वो होंगे। यहाँ तक कि हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, पब्लिक बिल्डिंग, यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें एक्सरसाइज होगी। सेफ्टी बंकर्स एक्टिवेट किए जाएँगे। तो यहाँ पे जो होने वाला है, बस यही हम कह सकते हैं कि 7 मई को हवाई हमले से बचने के लिए ड्रिल करवाई जा रही है, ताकि हम सुरक्षित रहें और मानसिक रूप से तैयार हों। अब ये किन-किन शहरों में किया जा रहा है? तो ये दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, केरल के अंदर जो 14 डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे होंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, राजस्थान, जैसे मैंने अभी बताया, पंजाब में 30 अप्रैल को भी हुआ था और तमिलनाडु, ये सारे जो स्टेट हैं, आपको पता होना चाहिए कि कौन से दिन, कौन सी तारीख में, कौन सी स्टेट में हो रहा है और आप किस जिले से बिलॉन्ग करते हो, वहाँ पे हो रहा है कि नहीं, मतलब ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। कहीं आप घूमने निकल गए हो और आपके डिस्ट्रिक्ट में उसी दिन, जैसे कल ही आप घूमने निकल गए हो, कल ही आपके डिस्ट्रिक्ट में भी मॉक ड्रिल हो रहा है, तो फिर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो घर में रहो, ठीक है? और सबसे पहले तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि जो मॉक ड्रिल है आपके जिले में है या नहीं है। वैसे तो 244 जिलों में हो रहा है। अब
हम बात करें कि ये जो ड्रिल है ये क्यों किया जा रहा है, क्यों जरूरी है। तो देखो हाल ही में पहलगाम टेरर अटैक हुआ था, जो कि जम्मू कश्मीर में पहलगाम जो है वहां पे हुआ था। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है। और उसके बाद जो देश है, देश में ना असुरक्षा की भावना आ गई है और युद्ध जैसी स्थिति तैयार हो रही है। तो देश की सुरक्षा और युद्ध जैसी स्थितियों में अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए ये जो ड्रिल है ये यहाँ पे किया जा रहा है। अब हम बात करें कि पब्लिक के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है। तो देखो सीजन सुनते ही घबराए नहीं, इसका क्या मतलब है। यहाँ पे देखो पब्लिक के लिए जो गाइडलाइन है वो ये है कि मॉक ड्रिल में नागरिकों, ठीक है, किसको, नागरिकों और छात्रों को सिविल डिफेंस प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा। इसमें क्या होगा कि हमले की स्थिति में खुद को बचाने के तरीके सिखाए जाएंगे। प्रशिक्षण में भाग ले सभी जो लोग हैं वो इस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करें, और जैसे भी आपातकालीन स्थिति होती है उसमें क्या करना है ये सारी जानकारी हमें वहाँ पे मिलेगी। इसमें जो बैंकर्स होते हैं, बैंकर में छिपने और प्राथमिक चिकित्सा और निकासी योजना का भी यहाँ पे जो एक्सरसाइज है वो शामिल है। सेकंड, यहाँ पे मॉक ड्रिल के दौरान जो होगा फेस ब्लैकआउट होगा, इसका भी अभ्यास होगा, जिसमें सभी लाइटें बंद कर दी जाएगी ताकि दुश्मन के लिए जो निशाना लगाना है वो मुश्किल हो जाए। अपने घर की खिड़कियों, रोशन जो भी आपके रोशनीदान है, दरवाजे हैं, ठीक है, वहां पे काले कपड़े या अन्य सामग्री से ढके ताकि कोई भी रोशनी बाहर ना जाए। सड़क पर वाहन चलते समय लाइटें बंद कर दे। जब भी मैंने बताया कि अगर बाहर निकल रहे हो व्हीकल्स में हो तो वहीं पे अगर मॉक ड्रिल का अलार्म बजता है तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, लाइट वगैरह बंद कर देना है और छिप जाना है। वाहन को जो अभी आपके व्हीकल्स उसको रोक देना है जैसे ही प्रशासन द्वारा निर्देशित हो। थर्ड, सायरन बजते ही यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया सुनते ही घबराना नहीं। तो देखो सायरन बजने पर ही खुले इलाकों से हट जाए और किसी सुरक्षित इमारत पे या घर या किसी बैंकर में मतलब छुप जाओ, ठीक है। और यदि आप बाहर है तो नजदीकी कोई भी बिल्डिंग वगैरह है उसमें आप एंटर कर लो और सायरन बजने के 5 से 10 मिनट के भीतर ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचने का वहां पे कोशिश करना। यदि आपके क्षेत्र में बैंकर उपलब्ध है तो वहां जाए, ठीक है। अगर बैंकर वगैरह आपके एरिया में है तो आप वहां छुप सकते हैं। इसके साथ ही मॉक ड्रिल के दौरान हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन भी बज सकते हैं। तो ये समझना आवश्यक है कि एक अभ्यास है और इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सायरन की आवाज सुनकर शांत रहे और प्रशासन की जो गाइडलाइन है उसका क्या करना है, पालन करना है। इसके साथ ही जो आपका सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया या फिर अन्य स्रोतों से आने वाली जो कई ना जो खबरें होती है, अफवाह होती है, तो उस पर विश्वास नहीं करना। जो गवर्नमेंट के चैनल्स होते हैं और जो गवर्नमेंट के जो प्रशासनिक के जो निर्देश है ना उसी को पालन करना। आलतू फालतू कोई भी अगर मैसेजेस आ रहे हैं, जो भी अफवाह फैल रहे हैं उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। इसके साथ ही बच्चों को डील के बारे में पहले से ही समझाएं। आपके घर में है तो बच्चे हैं, भाई बहन है, ठीक है, जो भी है उनको समझाना है इस ड्रिल के बारे में। बिल्कुल ही घबराना नहीं है। उन्हें सायरन और ब्लैकआउट की जो भी प्रोसेस है उनको बताओ, ठीक है। और जो भी बुजुर्ग है, जो विशेष जरूरत वाले लोग हैं, उनकी सहायता आपको ही करना है ताकि वो सुरक्षित स्थान पे जा पहुंचे, उन्हें सेफ्टी फील हो। और इसके साथ ही जो मॉक ड्रिल है, मॉक ड्रिल के दौरान आपको जो भी इमरजेंसी किट है उसको उसकी जो उपयोगिता है, ठीक है, उसका जो यूज है वो आपको समझाई जाएगी। जैसे कि इसमें पानी, सूखा, भोजन, जो भी आपकी प्राइमरी जो भी फर्स्ट एड किट है या टॉर्च, बैटरी, महत्वपूर्ण दस्तावेज, कॉपी वगैरह या फिर कोई अन्य एक्स्ट्रा जो क्लॉथ वगैरह है ये सब इसमें शामिल होने चाहिए। और ये सुनिश्चित कर लो कि जो किट है ये आसानी से उपलब्ध हो सके। इसके अलावा जो टीवी है, रेडियो है या फिर जितने भी सरकारी अलर्ट्स है, इस पर ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को क्या करना है, ध्यान देना है ताकि जो मॉक ड्रिल है, मॉक ड्रिल के दौरान जो प्रशासन की ओर से कोई भी महत्वपूर्ण सूचना आती है तो आप तक इजिली पहुंचे। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको अफवाहों से बचना है, जितने भी फेक न्यूज हो उससे आपको बचना है और केवल केवल जो गवर्नमेंट के जो सोर्स है जहां से जानकारी मिलती है उस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको करना है। घर पर रहो, बेवजह बाहर मत जाओ, अफवाहों ना, जितने भी अफवाह फेक न्यूज है उसको ना फैलाओ, ठीक है। और इसके साथ जो भी आपके गवर्नमेंट के सोर्स है वहीं से जानकारी लो। और मैं तो इतना ही कहूंगी। इसके साथ ही देखो 7 मई को जो हवाई हमले हैं इससे बचने के लिए ये ड्रिल करवाई जा रही है ताकि हम सुरक्षित रहे और मानसिक रूप से तैयार हो। तो घबराए नहीं, बच्चों को भी अवश्य यहाँ जागरूक करें, ठीक। बस फालतू की चीजों पे ध्यान ना दे, ठीक है। इसके साथ ही आपको क्या करना है, अवेयर होने की जरूरत है और वही फेक न्यूज वगैरह पे आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। ये जो हो रहा है ये अ, हमारे ही सुरक्षा के लिए किया जा रहा है ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। युद्ध वाली कोई स्थिति आती है तो हम पहले से ही तैयार रहें, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप अपने जितने भी रिलेटिव्स है, अपने दोस्त है, उनके साथ इसको शेयर करें ताकि वो भी ये जो मॉक ड्रिल है उनके बारे में जान सके और वो घबराए ना, उन्हें भी चेतावनी मिलती रहे, ठीक है।